हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, मॉनसून सीज़न जो है वो आ चुका है। और आजकल जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं वो रहती है, जैसे कपड़े नहीं सूखना, टॉवल्स में स्मेल आना, वार्डरोब में डैम्पनेस हो जाना। मॉनसून की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन अगर कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए ना, तो ये सीज़न भी स्ट्रेस फ्री हो सकता है। वही आज मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ कुछ हैक्स, जिनको मैं फॉलो करती हूँ। तो सबसे पहले तो जब भी आप पोछा लगाएं तो उसमें एक डेटॉल, साथ के साथ जो वाइट विनेगर होता है उसको ऐड कर लीजिए, और कुछ इसेंशियल ऑयल जो भी आपके पास अवेलेबल है उसकी एक दो ड्रॉप्स डाल दीजिए। उससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है। और इस तरह से अगर आप अपने फ्लोर को क्लीन करेंगे ना डेली, तो कीड़े मकोड़ों से भी काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी हो जाती है। छोटी छोटी चींटियाँ हो गई या फिर कॉकरोचेस वगैरह इस सीज़न में काफ़ी ज़्यादा अंदर पहुंच जाते हैं। तो उनसे अगर आपको अपने घर को सेफ रखना है तो इस तरह से वीकली एक या दो बार इस तरह से आप मॉपिंग कर सकते हैं। मैं तो डेली पोछा लगाती हूँ, तो मैं कुछ इस तरह से ही लगाती हूँ, कुछ ना कुछ, जैसे फिनाइल का भी ऐड कर लेती हूँ कभी इस तरह से। और साथ के साथ फ़ैन जरूर से ऑन कर दीजिए जब भी आप पोछा लगाएं, जल्दी सूख जाता है। नेक्स्ट हैक है हमारा मैट। आप मैट इस तरह के यूज़ करें जो ईजिली वॉशेबल हों और जल्दी सूखने वाले हों। अगर आपकी अलमारी से कुछ स्मेल आ रही है या नहीं भी आ रही है, तब भी आप वहाँ पर कपूर की दो तीन गोलियाँ ज़रूर से रख दीजिए। या तो आप कपूर यूज़ कर लीजिए, या तो फिर आपके पास अगर घर में तेज पत्ता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी अलमारी में रखने के लिए। आपकी अलमारी से गंदी वाली स्मेल जो आने लग जाती है ना, मानसून सीज़न में थोड़ी डैम्पनेस हो जाती है वार्डरोब में, वो नहीं होगी। तो इस तरह से आप छोटे छोटे ट्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। मैं इस तरह से कुछ कपूर की गोलियां और कुछ तेज पत्ते जो हैं वो कॉर्नर्स में रख देती हूँ। आप चाहें तो कटोरी में भी इनको रख सकते हैं। मैं इस तरह से कपड़े के नीचे इनको रख देती हूँ। इससे ऐसा होगा कि आपकी अलमारी से कोई गंदी वाली स्मेल भी नहीं आएगी, और साथ के साथ मॉइस्चर वगैरह भी अकमुलेट नहीं होगा। अलमारी के साथ साथ आप अपने बेड के कोनों में भी कुछ एक कपूर की गोलियां जो हैं वो रख सकते हैं, या फिर आपके पास अगर नीम के पत्ते हैं तो उनका यूज़ कर लीजिए। वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। मैट्रेस में से स्मेल वगैरह नहीं आएगी, और ये मॉइस्चर से भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा। मॉर्निंग के टाइम कुछ देरी के लिए ही सही, पर कबर्ड जो होते हैं बेडरूम में और किचन के कैबिनेट्स जो होते हैं उनको थोड़ी देर के लिए इस तरह से ओपन छोड़ दीजिए। इससे ऐसा होता है कि हवा लग जाएगी और फंगस वगैरह नहीं आएगी। साथ के साथ जो आपके अंडर बेड स्टोरेज है या कबर्ड में आपने कुछ जो ऊन के कपड़े हैं वो रखे हैं, तो उनमें ना आप कुछ इस तरह से नेफ्थलीन बॉल्स को जरूर से रखें। चाहे वो आपका शू रैक है उसमें भी आप इसको रख सकते हैं। इससे ऐसा होता है कि स्मेल वगैरह भी नहीं आएगी और डैम्पनेस भी कंट्रोल रहेगी। मैं इस तरह से टिश्यू पेपर में इनको रोल करके रख देती हूँ कॉर्नर्स में। इनको डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए, नहीं तो कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं कई बार। तो इस तरह से टिश्यू पेपर का आप यूज़ कर सकते हैं, या किसी पुराने कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं नेपथलीन बॉल को रखने के लिए। मॉनसून में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि टावल से ना कुछ दिन में एक गंदी सी स्मेल जो है वो आने लग जाती है। तो टावल्स को ना एक बार वीकली जब भी आप वॉश करते हैं, 10-15 दिन में या वीकली, तो उसको ना बेकिंग सोडा को कुछ इस तरह से स्प्रिंकल कर लीजिए, उसके साथ वॉश कीजिए। इससे ना ऐसा होगा कि पुरानी से पुरानी स्मेल भी होगी अगर टावल्स में, तो वो भी चली जाएगी। और टावल ना इस तरह से वॉश करने से ऐसा होता है कि थोड़ा फ्लफ़ी भी हो जाता है। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस हैक को। आज मैं अपने सारे टावल्स को क्लीन करने वाली थी, तो सोचा इसी के साथ मैं क्लीन करती हूँ, क्योंकि अभी मॉनसून जो है वो बिगिन हो चुका है। आप अगर मशीन वॉश कर रहे हैं तो इस तरह से सोडा को स्प्रिंकल कर सकते हैं, या फिर आप बकेट में डायरेक्टली डालकर भी इनको वॉश कर सकते हैं। मैं मशीन वॉश कर रही हूँ, इसलिए इस तरह से स्प्रिंकल करके मैं वॉशिंग मशीन में इनको डाल दूँगी, फिर ये अच्छे से वॉश हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं मिरर्स के ऊपर भी आजकल मॉनसून के सीज़न में थोड़ी ना फॉगनेस सी आ जाती है, तो इसको दूर करने के लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन है। आप इस तरह से कोई भी पुराना कपड़ा ले सकते हैं, उसके ऊपर आप कोलगेट लगाइए कुछ इस तरह से। जो भी घर पर आप कोलगेट यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़ कर लीजिए। थोड़ा सा ही आपको लेना है, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं यूज़ करनी है। थोड़े से ही हमारा काम जो है वो ईजिली हो जाएगा। कुछ इस तरह से मिरर्स के ऊपर रब करेंगे अच्छे से।
पहले तो आप इसको डायरेक्टली कुछ इस तरह से अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद हल्का सा गीला कर लीजिए कपड़े को, दूसरी साइड से इसको यूज़ कर लीजिए और आपका मिरर जो है वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। कुछ इस तरह से ही सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कर कर। बताइएगा कैसा लगा आपको ये वाला हैक, ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। तो अभी हमारा मिरर जो है वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो चुका है, आप देख सकते हैं रिज़ल्ट। अब बारी आती है वॉश बेसिन एरिया की। तो वॉश बेसिन को तो हम क्लीन करते रहते हैं टाइम टू टाइम, पर ये जो ड्रेनेज वाला एरिया होता है, जैसे ये पाइप लगी होती है यहाँ पर, ये जो ट्रेज होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं टाइम टू टाइम, इनको भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ यहाँ पर ना स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। तो पहले तो मैंने वॉश बेसिन को अच्छे से क्लीन कर लिया। कुछ इस तरह से मैं सिंपल से जो भी मैं लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करती हूँ उससे ही अपने वॉश बेसिन को भी क्लीन कर लेती हूँ, कोई हार्ड वाला सोल्यूशन मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और साथ के साथ इसको भी मैं अच्छे से क्लीन करने वाली हूँ। ये जो ड्रेनेज वाले होल्स होते हैं ना, इनके बीच में देखिए कितना ज़्यादा कचरा जो है वो जम जाता है। हमारा वॉश बेसिन जो है वो हिल जाता है, अपनी जगह से सेट नहीं है, मतलब इसमें जो सीमेंट लगाया था वो अब निकल चुका है। तो इसको हटाकर मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी ताकि इसमें से कोई स्मेल वगैरह आने का चांस ना हो। तो इसको भी टाइम टू टाइम जरूर से चेक करते रहिए। और कुछ कुछ दिनों में सोडा जो है उसको भी यूज़ करते रहिए ड्रेनेज पाइप के लिए। आजकल मॉनसून की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि कपड़े नहीं सूखते हैं जल्दी। तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास। जब भी हमारा जो कपड़ों का साइकिल है वो रिंस पर आ जाता है ना, तो रिंस जब हो रहा होता है तो उस टाइम वाइट विनेगर और सॉल्ट ऐड कर दीजिए। कपड़ों में स्मेल भी नहीं आएगी और वो जल्दी भी सूख जाएंगे। और अभी हम बनाने वाले हैं अपने प्लांट्स के लिए एक सोल्यूशन, क्योंकि आपको पता है प्लांट्स में भी फंगस वगैरह लग जाती है और साथ के साथ कुछ कीड़े जो हैं वाइट कलर के वो उनको ख़राब कर रहे होते हैं। तो इसके लिए भी हमारे किचन में ही एक सोल्यूशन है। तो मैं यहाँ पर स्प्रे बॉटल में ऐड करने वाली हूँ हल्दी। 1 चम्मच हल्दी जो है वो इनफ रहेगी 1 लीटर बॉटल के लिए। तो इसको ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से अपने प्लांट्स को स्प्रे कर देंगे। इससे आपके प्लांट्स जो हैं वो डेड भी नहीं होंगे और हरे भरे भी रहेंगे, कोई फंगस वगैरह लगने का चांस नहीं है। आप इसको इंडोर आउटडोर सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। मैं आपको बताऊं तो जीजी प्लांट को ज़रूर से दीजिएगा। ये जो जेड प्लांट होता है या कुछ जीजी प्लांट भी बोलते हैं इसको, तो जेड प्लांट का ऐसा है कि इसमें ना मुझे वाइट से कलर के कीड़े दिखे थे। तो अभी देखिए मैं कुछ इस तरह से नीम का पाउडर जो है उसका भी यूज़ कर रही हूँ ताकि वो कीड़े जल्दी से रिमूव हो जाएं। तो नीम के पत्तों का जो पाउडर होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अपने गमलों की मिट्टी में ऐड कर दीजिए थोड़ी थोड़ी पाउडर, इससे भी आपका काम जो है वो हो जाएगा। दोनों में से आप कोई भी तरीका जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हल्दी वाला अच्छा लग रहा है तो आप वो वाला यूज़ कर लीजिए, या नीम के पत्ते अवेलेबल हैं तो नीम के पत्तियों का यूज़ कर लीजिए। आजकल के मौसम में जैसे हम फ्रूट्स वगैरह लेकर आते हैं तो छोटे छोटे कीड़े जैसे जो होते हैं ना, मक्खियाँ टाइप, वो आनी शुरू हो जाती हैं। तो उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने एक DIY सोल्यूशन बनाया है घर पर। ये मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, कभी नेक्स्ट वीडियो में फिर से शेयर कर दूंगी। साथ के साथ आजकल ना चावलों में बहुत जल्दी कीड़ा लग जाता है, तो चावलों को कीड़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए या तो आप तेज पत्ते का यूज़ कर लीजिए या तो आप थोड़ा सा नमक जो है उसको स्प्रिंकल कर दीजिए अपने चावलों में। आपके चावलों में कीड़ा नहीं लगेगा। ट्राई करके देखिएगा, मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आजकल ना, मसालों में मॉइस्चर आ जाता है। तो मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी मसालादानी में कुछ इस तरह से पहले तो मैं टिश्यू पेपर लगा देती हूँ नीचे, उसके बाद अपने जो कंटेनर्स हैं उनको ऐड करूँगी और बीच में थोड़ा सा जो स्पेस बचेगा ना, उसमें मैं ऐड करने वाली हूँ 4-5 दाने क्लोव्स के, जिसको लौंग भी बोलते हैं। तो लौंग ऐड करने से मॉइस्चर नहीं आता है मसालों में। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस हैक को भी।
आजकल के सीज़न में ना शूज़ वगैरह बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं और बच्चों को तो स्कूल जाना है, शूज़ तो चाहिए ही डेली। तो अगर थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया है शूज़ में तो उसको आप ओवरनाइट कैसे सुखा सकते हैं, नेक्स्ट डे के लिए कैसे आप अपने बच्चों के जूतों को रेडी कर सकते हैं, तो उसके लिए एक सोल्यूशन है मेरे पास। तो कुछ इस तरह से न्यूज़पेपर का रोल बना लीजिए और अपने शूज़ में इस तरह से ऐड कर दीजिए। इससे ना इनका जो मॉइस्चर होगा वो ओवरनाइट आप रखेंगे तो इजली अब्जॉर्ब हो जाएगा। काफ़ी अच्छे से आपके शूज़ जो हैं वो नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए फ्रेश मिलेंगे आपको। और अगर आपके जूतों से कुछ स्मेल वगैरह आ रही है या मॉइस्चर है तो दोनों चीज़ों के लिए आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप सोडा भी थोड़ा थोड़ा इस तरह से स्प्रिंकल कर सकते हैं और इस तरह की सेम बॉल्स बनाकर उसको भी ऐड कर सकते हैं। आजकल के मौसम में आपने देखा होगा जो बुक्स वगैरह हम रखते हैं वहाँ से भी एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो जहाँ पर भी आप बुक्स वगैरह रखते हैं वहाँ पर भी आप कपूर की 2-3 गोलियाँ जो है उनको ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट हैक है हमारा सबसे मेन कि हम कपड़ों को किस तरह से सुखा सकते हैं मानसून सीज़न में। तो आप कपड़ों को इस तरह से इकट्ठा करके बेड के ऊपर मत रखिए, नहीं तो इनमें स्मेल तो ज़रूर से पड़ेगी ही पड़ेगी। आप इनको इस तरह से अपनी विंडो के आसपास हैंग कर सकते हैं। एक तो ये विंडो की वेंटिलेशन से भी इजीली सूख जाएंगे और साथ के साथ आपके रूम में फ़ैन वगैरह चलेगा तो ये काफ़ी जल्दी से सूख जाएंगे। और इस तरह से इकट्ठे करके नहीं रखेंगे तो कोई स्मेल वगैरह पड़ने का चांस नहीं है। आप चाहें तो कपड़ों को सुखाने के लिए बालकनी एरिया का भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर भी वेंटिलेशन अच्छी होती रहती है, चाहे बाहर बारिश ही लगी हो, पर हवा से काफ़ी अच्छे से कपड़े सूख जाते हैं अगर वो मशीन में ड्राई हो चुके हैं तो। आप इस तरह के हैंगर्स का यूज़ कर सकते हैं अपने कपड़ों को सुखाने के लिए। कर्टन रॉड जो जहाँ पर हम पर्दे लगाते हैं उस पाइप का भी आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से हवा आ रही है बाहर से। खासकर आप जो टावल को ड्राई करते हैं तो टावल्स को इस तरह से हैंगर्स के ऊपर लगाकर ही ड्राई करें, क्योंकि टावल का कपड़ा थोड़ा सा थिक होता है, उसको सूखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो उसको आप इस तरह से हैंग करके सुखा सकते हैं काफ़ी इजली। करती हूँ इसी के साथ ही इस वीडियो की यहीं पर एंडिंग। मिलती हूँ सुबह 10 बजे आपके साथ फिर से एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी ही। बाय बाय, टेक केयर।